बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद जहां पूरा बिहार विकास की राजनीति को विजेता घोषित कर रहा है, वहीं विपक्ष अपनी करारी हार को स्वीकार करने के बजाय फिर से भ्रामक प्रचार में जुट गया है। राहुल गांधी से लेकर महागठबंधन के नेता अब भी ऐसे बयान दे रहे हैं मानो चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई हो, ताकि लोगों को लगे कि एनडीए ने किसी तरह वोटों में हेरफेर की है। लेकिन अब जनता पहले जैसी नहीं है। वो भली भांति जानती है कि झूठे आरोप और खोखले बयानों की राजनीति का समय बीत चुका है। इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी विकास केंद्रित राजनीति ने निर्णायक भूमिका निभाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय ने बिहार में तेज गति से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। इसी भरोसे ने एनडीए को ये जनादेश दिया। पीएम मोदी ने हर रैली में जो विकास बनाम भ्रम की बात रखी, जनता ने उसी को समर्थन दिया और नतीजों में इसका असर साफ दिखा। बिहार में इस बार वोटों से ज्यादा भरोसा जीता गया। 243 में से 202 सीटों पर एनडीए की धमाकेदार जीत ने यह साबित कर दिया कि जनता पूरी तरह विकास, स्थिरता और मोदी नीतीश की जोड़ी पर विश्वास रखती है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते 89 सीटें जीती, जेडीयू ने 85 सीटें और लोजपा रामविलास ने 19 सीटें जीती। ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में भारी बदलाव का संकेत है। दूसरी तरफ महागठबंधन की पूरी कोशिशों के बावजूद जनता ने उन्हें साफ संदेश दिया। आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट शेयर लगभग 23% मिला, लेकिन सीट मात्र 25 ही जीत पाए। कांग्रेस की स्थिति और भी कमजोर रही। इसके बावजूद गठबंधन के नेता लगातार चुनाव आयोग, मतदान प्रक्रिया और ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, ताकि अपनी हार से ध्यान हटाकर जनता को भ्रमित किया जा सके। लेकिन विपक्ष के समर्थक एक्सपोज हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत तो हुई, वहीं महागठबंधन की करारी हार। लेकिन दोनों ही गठबंधन द्वारा जीती गई सीटों में भारी अंतर होने के बावजूद वोट शेयर के आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। नतीजों के मुताबिक आरजेडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा 23% रहा। उसे 1,15,46,055 वोट मिले। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 20% और उसे 1,81,143 वोट मिले, जबकि जेडीयू को 96,67,118 वोट मिले, जो कुल वोटों का 19.25% है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोट मिलने के बावजूद 25 सीटें ही क्यों मिली, ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। विपक्ष के कुछ समर्थकों ने यह भी आरोप लगाया है कि ये वोट चोरी है और आरजेडी को वोट शेयर के आधार पर जीतना चाहिए था। कांग्रेस कार्यकर्ता सूरज जी नाइक ने इसे बिहार में शुद्ध वोट चोरी जीत नहीं कहा और स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर विपक्ष के दूसरे समर्थक भी वोट शेयर को साझा कर वोट चोरी बता रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा तेज है। पहली नजर में ये आंकड़े लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन नतीजों में कोई गड़बड़ी नहीं है। संसदीय लोकतंत्र को अपनाने के बाद से भारत की चुनावी प्रणाली इसी तरह काम करती आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि चुनाव परिणाम अलग अलग क्षेत्रों में जितने मत मिलते हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन चुनाव आयोग के विस्तृत आंकड़े बताते हैं कि हर सीट पर वही जीता जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले। भारतीय चुनाव प्रणाली में कुल वोट शेयर की कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि हर निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत पाने वाला ही विजेता होता है। यही वजह है कि आरजेडी को कुल वोट ज्यादा मिले, क्योंकि उन्होंने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी और जेडीयू से 42 सीटें ज्यादा। हारने वाली सीटों पर भी दूसरे स्थान पर आकर उन्होंने वोट तो बढ़ा लिए, लेकिन सीटें नहीं जीत पाए। इसके बावजूद विपक्ष वोट चोरी, गड़बड़ी और आंकड़ों का रहस्य जैसी बातें फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी भी एक बार फिर आरोपों के सहारे राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अब जनता उनके बयानों को गंभीरता से नहीं ले रही। एनडीए की जीत ने यह साफ कर दिया है कि जनता अब जात पात, भ्रम और नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति चाहती है। बार बार आरोप लगाने से ना विपक्ष का भविष्य बदलेगा, ना बिहार की राजनीति। जनता का फैसला साफ है, जो काम करेगा वही लौटेगा और जो सिर्फ आरोप लगाएगा उसे बार बार हार का सामना करना पड़ेगा। दर्शकों, विपक्ष के लोग तेजस्वी यादव के भरोसे थे, लेकिन तेजस्वी यादव अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो बिहार कैसे संभाल पाएंगे। बड़े भाई तेज प्रताप यादव के बाद अब उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी परिवार से नाता तोड़ते हुए तेजस्वी और उनके साथियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों ने एनडीए को चुनकर कितना सही फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें